Subscribe to my channel for more amazing content. हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है आप सब लोग अपने जीवन में काफ़ी कुछ अच्छा कर रहे होंगे और आगे बढ़ रहे होंगे। वेल फ्रेंड्स, आप लोगों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में तो काफ़ी ज़्यादा सुना ही होगा और इस साल खासकर मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, काफ़ी अच्छे खासे जो है दोस्तों एडवांसमेंट हुए हैं जो कि पब्लिक को दिखने लग गए हैं। एंड बाय द वे मैं बता दूं कि इस साल ये एडवांसमेंट भले ही आप लोगों को दिख रहे हो, लेकिन कंपनीज जो हैं दोस्तों काफ़ी लंबे समय से जो है इन सब चीज़ों पे यहाँ पे काम कर रही हैं। सॉफ्टवेयर साइड की बात करें तो दोस्तों चैट जीपीटी जैसे सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तो उससे काफी ज्यादा लोगों की जो है मदद होना चालू हो गई है। लेकिन हार्डवेयर पर्सपेक्टिव में अगर मैं बात करूं तो उतना ज्यादा जो है मुझे लगता है लोगों को इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं देता। लेकिन अब तक ठीक है, अब आप लोगों को एक ऐसा इंप्रूवमेंट दोस्तों देखने को मिल रहा है जो कि वाकई में आप लोग बोलोगे कि जी हाँ, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है एक ऐसे लेवल तक पहुंच गई है कि कहीं ना कहीं अब जो लो पेइंग जॉब्स होती है ना फ्रेंड्स, जिनके अंदर स्किल लेवल उतना ज्यादा नहीं होता, अब उनका धीरे धीरे जो है खात्मा तो मैं नहीं बोल सकता, लेकिन जहां पे पहले 100 लोग लगते थे अब कहीं ना कहीं वहां पे घुमा फिरा के 20-30 लोगों में ही जो है यहाँ पे काम हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं दोस्तों अमेजॉन की तरफ से न्यूली डेवलप्ड रोबोटिक सिस्टम जिसका नाम है सिकोया। नाउ सिकोया क्या है फ्रेंड्स, देखिए अमेजॉन के द्वारा जो है इसको मेड किया गया है, लेकिन इट इज कंप्लीटली फॉर द फैक्ट्रीज। सबसे पहले इन्होंने ये खुद की फैक्ट्री में लगाया हुआ है एंड बाय द वे इट इज फॉर सेल। तो जो कंपनीज इंटरेस्टेड है इनके सिकोया रोबोटिक्स में, वो भी जो है इस चीज को खरीद सकती है। वेल इस चीज से फायदा क्या है, तो देखो मैं आपको एक चीज यहां पे बता देता हूं, ठीक है। देखो क्या होता है, बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, जैसे कि आप लोग यहाँ पे ये चीज देख सकते हैं, अमेजॉन के भी बहुत बड़े बड़े वेयर हाउसेस है, इसलिए आप लोगों ने देखा होगा कि काफी जल्दी जो है यहाँ पे डिलीवरी आप लोगों को देखने को मिल जाती है इवन फॉर दी नॉन प्राइम मेंबर्स, ठीक है। तो ये लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े वेयर हाउस बना लेते हैं। वेयर हाउस जरूरी नहीं कि अमेजॉन के ही हो, और भी कंपनीज के होते हैं। तो वेयर हाउस में क्या करते हैं, जाहिर सी बात है सामान को जो है वहां पे स्टोर करके रखा जाता है और जैसी ऑर्डर की डिमांड आती है पैक करके जो है तुरंत यहाँ पे सप्लाई करने की कोशिश की जाती है, ठीक है। तो वही एक टाइम था जब ऑर्डर को आने में 10-10 दिन ऐसे लग जाते थे। इनिशियली मैं शुरुआत में आई थिंक 2013-14 की मैं बात कर रहा हूं, लेकिन अब एक ऐसा टाइम है हार्डली 3 दिन से ज्यादा जो है अमेजॉन पे कोई भी सामान आप लोगों को डिलीवरी टाइम दिखाएगा ही नहीं। अगर दिखाता भी है तो वो जल्दी आ जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम यही होता है। और जो पॉपुलर सामान होते हैं ना, जैसे कि मोबाइल्स ले लीजिए आप लोग, TWS ले लीजिए, और भी बहुत सारे पॉपुलर कैटेगरी के सब सामान होते हैं ना, ये लोग वेयर हाउस में स्टोर करके रख लेते हैं ताकि जैसी डिमांड आए वैसी जो है इन चीजों को भेजा जाए। और मैं आपको बता दूं अमेजॉन के जो वेयर हाउसेस होते हैं ना, लगभग आप लोगों को 300 किलोमीटर के लिए एक वेयर हाउस देखने को आराम से मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही पार्ट पे है। तो यहाँ पे सिकोया रोबोटिक्स करता क्या है, देखिए दोस्तों वेयर हाउस कोई छोटा मोटा काम यहाँ पे नहीं है, ठीक है। वेयर हाउस काफी ज्यादा बड़ी चीज यहाँ पे निकल के आती है। और आप खुद ही ये सोचिए, घर में आप पोछा मारते हैं, जब कभी भी मारते होंगे तो आप कितना थक जाते हैं, राइट। घर में आप पोछा मारते हैं, सामान इधर उधर रखते हैं, तो उसमें आप थक जाते हैं। दैट मीन्स छोटा सा एरिया है, उसमें आप कुछ भी काम करो आप थक रहे हो। तो इतने बड़े एरिया में काम करवाना है तो जाहिर सी बात है लोगों की संख्या जो है काफी ज्यादा होगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पे मल्टी स्टैकिंग वाली चीज चलती है, यानी एक पेटी के ऊपर 2 पेटी ऐसी रखी गई है, क्योंकि वेयर हाउस वर्टिकल लेंथ में भी काफी ज्यादा बड़े होते हैं। तो उस केस में ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, जो इंसान क्या करता है, मोटर की मदद लेता है, व्हीकल की मदद लेता है चीजों को ऊपर रखने के लिए। और काफी बार ऐसा भी होता है दोस्तों कि एक्सीडेंट भी हो जाते हैं। जी हाँ, आप घर पे ही कुछ सामान इधर उधर रखते हैं तो कभी कभार कुछ चीजें गिर जाती हैं, तो सेम चीज यहाँ पे भी हो जाती है। तो उस केस में इंजरी का काफी ज्यादा खतरा रहता है। और ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, ये कोशिश करेंगी कि किस तरीके से जो वर्कर है वो कम किए जा सके, ताकि उनकी जो है मींस सैलरी से जो उनके खर्चे हैं वो यहां पे बच जाएं, ठीक है। तो अगर वही खर्चे ये लोग रोबोटिक्स में डालते हैं तो उनको बेनिफिट कितना मिलता है, यहां पे सिक्योर रोबोटिक्स अगर यूज करती है कोई कंपनी तो उसको 75% बेहतर एफिशिएंसी मिलती है। दैट मींस जहां पे पहले 100 लोग लगते थे, अब 30 या फिर 40 लोग मिला के भी वो काम कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज रोबोटिक्स, ठीक है। नाउ ये जो रोबोटिक्स है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, इनमें कुछ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस डालना होता है और मॉनिटरिंग के लिए तो इंसान यहां पे चाहिए ही चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी संख्या जो है लोगों की काफी ज्यादा कम हो जाएगी और वर्क एफिशिएंसी जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। और क्योंकि ये एक स्टार्टिंग फेज है, आगे जाके ऐसा भी हो सकता है दोस्तों, जैसे ही माल इनका जो है वर्कशॉप में आता है यहां पे ट्रक से, वैसे ही जो है ये रोबोट उधर पहुंच जाए और अपने आप जो है चीजों को लेके चले जाए। तो ये चीजें जो है काफी एडवांस लेवल पे जो है अब अमेजॉन यहां पे कर रहा है। ऑब्वियसली वो इस चीज को डेवलप कर रहा है तो उसने जो है ये चीज बेचने के लिए भी रखी हुई है। तो आगे चल के इसका एक लॉन्ग टर्म इंपैक्ट मैं आप लोगों को बता देता हूं। देखो इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट पता है क्या होगा, इसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट ये होगा कि
इंडिया में, ठीक है, ज्यादातर ऐसे ही जो है लो पेइंग जॉब, ठीक है, कोई ऐसी ज्यादा पेइंग जॉब नहीं होती। ये जब आप सेंटर्स में काम करते हैं ना, वेयर हाउस सेंटर्स में, कोई ऐसी ज्यादा सैलरी नहीं होती, लेकिन बहुत लोग इसलिए करते हैं क्योंकि एक तो घर के पास में आसपास में मिल जाती है जॉब, ठीक है, और ठीक यार जाहिर सी बात है स्किल लेवल उतना नहीं है तो क्या करें, है ना। तो ये सब चीजें यहाँ पे होती हैं। लेकिन अब इससे क्या होगा दोस्तों कि घर के आसपास भी जॉब ढूंढना वो काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। भले ही यहाँ पे कम सैलरी मिलती है, लेकिन लोग ये सोच के काम करते हैं कि भाई चलो कम से कम जो है यहाँ पे घर का रहने का खर्चा बच जाएगा, घर के पास रहेंगे, स्टेबिलिटी रहेगी, तो ये सोच के लोग जो है इन फुलफिल सेंटर्स में काम करते हैं। और कभी भी आप लोग देखना, जैसे कि आप डीमार्ट में ही देख लो यार, ठीक है, वो भी एक टाइप का वेयर हाउस ही मान के चलो, ठीक है, वहां पे भी उतना ही काम होता है जितना वेयर हाउस में होता है। तो वहां पे कभी भी आपको कोई भी वर्कर जो है 6-7 महीने से ज्यादा काम करते हुए दिखने को मिलेगा नहीं, बिकॉज लोग यहाँ पे सिर्फ इसलिए आते हैं क्योंकि भाई थोड़े दिन की बात है, कुछ और जॉब ढूंढ लेंगे यहाँ पे, तब तक जो है थोड़ा बहुत काम करो। तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे चलती ही रहती हैं। लेकिन अब जो है यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इससे जो है ओवरऑल सिस्टम को जो है कोई लॉस नहीं हो रहा। लोग भले ही छोड़ के चले जाएं, रोबोट जो है अपना यहाँ पे काम करते रहेंगे। ऐसी कुछ चीजें जो है यहाँ पे चल रही हैं। आपका क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताओ। मिलता हूं मैं आपसे